हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल सर फ्रॉम एसएसबी कैंपस। आज आप लोग के लिए मैं साधारण ब्याज का पार्ट 2 लेके आ रहे हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो आपको साधारण ब्याज पार्ट 1 करके आप लोग के लिए अपलोड किए थे। तो देखिए, आपको कहीं ना कहीं से पहले पार्ट में मैंने बेसिक वगैरह बता रखे हैं, कुछ क्वेश्चन उसमें एडवांस कराए थे। इसमें सारे क्वेश्चन क्या होंगे, आपका बहुत इंपॉर्टेंट होते होंगे, बहुत एडवांस होते होंगे। यहाँ से क्या है कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठिएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका यहीं से होता होगा। मेरा देखिए 2 बैच चलता है, मेरा 9 to 10 चलता है। ये चलता है मेरा ऑल इन के नाम से चलता है, जिसमें मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, कंप्लीट मैथ पढ़ाते हैं। कंप्लीट मैथ पढ़ाते हैं यहाँ पे, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठिएगा तो 80% से 90% यही से क्वेश्चन होंगे मैथ का। ठीक है, आप देख लीजिए बड़े बड़े कोचिंग में क्या होता है तो वहाँ पे आप लोग के लिए, यहाँ रेलवे के लिए अलग से कोर्स लॉन्च करते हैं, आपको पे करना होता है। अब क्वेश्चन क्या पढ़ाते होंगे, सारे यही चीज़ पढ़ाते होंगे, कंप्लीट नहीं पढ़ाते होंगे। अगर एसएससी जीडी के लिए आप जा रहे हैं तो उसके लिए आपको लिए अलग से एक बैच लॉन्च कर रहे होंगे, वहाँ आपको लिए अलग से पे करना होता है। तो मेरा मानना है कि आप यहाँ पे कंप्लीट मैथ पढ़िए और आप देखिए आपका हर एग्ज़ाम में यही से क्वेश्चन होगा। यहाँ पे मैंने इसमें सारे बुक का क्वेश्चन लेकर चलते हैं कि आपको मार्केट में सारे बुक होते होंगे, सारे बुक का प्रॉब्लम क्या होता होगा, आपको यहाँ पढ़ने से आपको सॉल्व हो जाता होगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि आपको 15 दिन डेमो क्लास फ्री देते हैं, जिससे आपको पता चल पाए कि हम कैसे पढ़ाते हैं। और एक मेरा आर्मी का स्पेशल बैच चलता है जो 3 से 4 होता है, स्पेशल बैच आर्मी के लिए चलता है। तो चलिए देखिए, आज पहला क्वेश्चन आप लोग को पता चलेगा कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कोई राशि 4 वर्ष के लिए किसी साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। यदि यह 4% ज़्यादा दर से दी जाती तो 160 ज़्यादा प्राप्त होते हैं। तो राशि ज्ञात कर। अब देखिए क्या बोल रहा है इसमें, आपको यहाँ पे रेट कितना दे दिया है, आपको 4% दे दिया है। यहाँ पे आपका रेट कितना दे दिया है, 4% दे दिया है। टाइम कितना दिया है आपको, 4 वर्ष दिया है, 4 वर्ष दिया। तो वहाँ पे आप लोग को बता रखे होंगे कि हमको कुछ नहीं करना होता है, R/T करना होता है। ठीक है, यहाँ पे 4% गुणे 4, तो कितना ब्याज अधिक हो जा रहा होगा, 4% बढ़ने के साथ आपका 16% ब्याज अधिक हो जा रहा होगा। और किसके बराबर होता होगा, आपका 160 के बराबर होता होगा। यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो कोई भी हमारा PA कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो कोई भी हमारा PA कितना होता है, 100%। तो इसका 100% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 160/16 हो जाएगा, गुणे क्या कर देंगे यहाँ पे 100 कर देंगे। यहाँ से काटते होंगे तो 10 मिनट में कट जाता होगा, तो वो कितना होता है, यह की राशि आपका 1000 होती होगी। तो इस क्वेश्चन को आप भरभली भी कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, 4 वर्ष बोल रहा है, रेट कितने बढ़ने की बात कर रहे हैं 4%, तो इसको गुणा कर देंगे तो 16%। तो 16% बराबर कितना आपका ब्याज दे रही है अधिक, 160। तो 100% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कट के 10 आ जाएगा, तो आपका राशि क्या होती होगी, 1000 होती होगी। चलिए और देखते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है, कोई राशि कुछ समय के लिए निवेश की जाती है, यह 7% की दर से 4 से 50 हो जाती है, लेकिन 5% की दर से 3 से 50 हो जाती है, तो समय ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि आपको ये मार्केट्स के बुक से बहुत अलग है, ये बहुत ढूंढने के बाद से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलता है। तो देख लीजिए क्या बोल रहा है इसमें, आपको क्या निकालना है, यहाँ पे टाइम निकालना है। तो देखिए कितना शॉर्ट तरीका है, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, जो आपका PA है उसका डिफरेंट ले लेते हैं, R का डिफरेंट ले लेते हैं, इजीली बन जाता है। तो हमारा PA कितना है आपका 7% पे 450 है।
ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा आपका 5% पे कितना है 350 है, और यहाँ पे 7% है, यहाँ पे आपका 5% है। इसका अंतर कितना हो गया आपका 100 हो जाएगा, इसका अंतर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से काटते होंगे तो क्या होता होगा 50, तो आपका टाइम क्या निकल जाता होगा 50 वर्ष निकल जाता होगा। तो देखिए कितना आसान है, आप क्या है कि इजली इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ा सा टेक्निक ही पता होता होगा तो आप मुखादे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 6 से 25 की राशि 2 वर्षों में किसी साधारण ब्याज की दर पे 25 बढ़ जाती है तब साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को मैंने पहले भी बता रखा है, थोड़ा सा क्या है इसमें आपका भाषा चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पीए कितना है, यहाँ पे हमारा पीए कितना है आपका 625 है, और आपका कितना साधारण ब्याज बढ़ने की बात कर रहा है आपका 25 बढ़ने की बात कर रहा है। इसमें आपका टाइम दिया है कितना वर्ष 2 वर्ष आपका टाइम दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ से पहले भी आपको हम ये फार्मूला बता रखे हैं पहला पार्ट में, तो आपका क्या हो जाता है SI बटे PA गुणे क्या हो जाता है 100, यहाँ क्या हो जाता है R गुणे आपका T हो जाता है। इस पर सेट कर देंगे इजीली बन जाएगा। तो हमारा साधारण ब्याज कितना है 25 है, और हमारा PA कितना है 625 है, गुणे 100 हो जाएगा। यहाँ पे आपको हमको क्या निकालना है R निकालना है, तो R निकालेंगे, T दिया है 2 वर्ष, तो यहाँ से 25 से काटेंगे तो 25 मिनट में कट जाएगा, यहाँ 25 का 100 होता है, यहाँ से काटते होंगे तो 2 हो जाता होगा। तो आपका R क्या हो जाता होगा, आपका R क्या हो जाता होगा 2% हो जाता होगा। तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। और भी देखते हैं कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन, क्या बोल रहा है आपको 300 की राशि पर साधारण ब्याज 15 रुपया बढ़ जाता है, जब ब्याज की दर 4% बढ़ जाती है तो समय ज्ञात करें। अब इसमें क्या कर रहा है कि आपको टी ज्ञात करना है, टाइम ज्ञात करना है। तो सेम प्रोसेस है, आपको एक ही फार्मूला है, एक ही फार्मूला पे आपको पहले भी बता रखे थे कि 90% क्वेश्चन आपके क्या है इजीली हो जाते होंगे। जैसे देखें यहाँ पे आपका पीए कितना दिया है 300 दिया है, ठीक है, और आपका SI कितना दिया है साधारण ब्याज आपका कितना बढ़ने की बात कर रहा है 15 रुपया। यहाँ पे आपका क्या है दर दे रखा है, दर कितना दे रखा है 4% दे रखा है। फिर वही फार्मूला आपका क्या फार्मूला था SI बट्टे क्या हो जाता है PA और गुणे क्या हो जाता है यहाँ पे 100, यहाँ क्या हो जाता है आपका R गुणे T हो जाता है। सेट कर देंगे इस पर, तो 15 बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पे 300 हो जाएगा, 15 बट्टे 300 और गुणे क्या हो जाता होगा 100 हो जाता होगा। यहाँ पे R आपको दिख रहा है दे रखा है 4% गुणे यहाँ T निकालना है, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाता होगा, यहाँ से हम काटते होंगे तो 15 तिया 45 हो जाता होगा, ठीक है, ठीक है 5 तिया 45 हो जाता होगा। अब T का होता होगा, T आपका क्या हो जाता होगा 5 बटे क्या हो जाता होगा 4 हो जाता होगा, 4 वर्ष आपके ऑप्शन में ऐसे दिखता होगा, 1/1/4 वर्ष दिखता होगा। तो आप क्या है कि इसको आसानी से कर सकते हैं इस फार्मूला पे, जिससे कि आपको एक ही फार्मूला पे लगभग सारे क्वेश्चन होते होंगे, तो आपको फार्मूला रखने की भी जरूरत नहीं पड़ता होगा, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है कितने समय में 725 रुपया की राशि पर साधारण ब्याज 87 हो जाएगा यदि ब्याज की दर 4% है। तो सेम फार्मूला है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको आप इसी फार्मूला पे इसको इजीली बना सकते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे पीए हमारा मूलधन कितना दे दिया है, आपको मूलधन दे दिया है हमारा 725 दे दिया है। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है SI कितना बोल रहा है कि आपका 87 और रेट क्या दे रखा है हमारा 4%। फिर उसी फार्मूला पे हम क्या कर देंगे इसको भी सेट कर देते होंगे, ठीक है।
गुणे क्या हो जाता होगा आपका 100 हो जाता होगा। यहाँ क्या हो जाता है आर गुणे टी। अब यहाँ सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 87 बट्टे क्या हो जाता होगा 725 हो जाता होगा, गुणे आपका 100 हो जाता होगा। यहाँ पे आपका रेट दे रखा 4% गुणे टी। यहाँ से देखिए हम यहाँ पे आपको हम 5 मिनट में कटा रहे हैं, ठीक है। चाहे आपको ये से काट देते हैं 25 चौका क्या होता है 100 होता है। यहाँ 5 मिनट में काटाएंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 14 5, ठीक है 4 हो जाएगा। फिर क्या हो जाता होगा 2 जाता होगा तो 25 हो जाता होगा, तो 5 मिनट में कट जाता होगा। एक खाली फिर 5 से ये कटाएंगे तो 2 मिनट, और फिर यहाँ पे क्या हो जाता होगा 45 हो जाता होगा, तो यहाँ क्या हो जाता होगा 29 हो जाता है। 29 तो यहाँ क्या होता है 87 होता है, तो क्या हो जाएगा आपका टाइम क्या होता होगा 3 वर्ष हो जाता होगा। तो बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और इसमें कुछ है नहीं। चलिए और भी क्वेश्चन कुछ देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि साधारण ब्याज किसी राशि का 1/16 है और वर्ष और दर दोनों बराबर है तब दर ज्ञात करें। तो आप देख लीजिए इस सब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस आप लोग एक ही फॉर्मूला पे इजीली कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका जो अपना साधारण ब्याज है आपका क्या है पीए का कितना है आपका यहाँ पे 1/16 है, ठीक है 1/16 है, ठीक है 1/16 है। यहाँ से एसआई यहाँ पीए लाएंगे तो क्या हो जाएगा इसके बट्टे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या बता रखा है आर जो है रेट है जो टाइम है उसके दोनों बराबर हैं, तो एक मान लेते हैं। तो फिर आपके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है आपका एसआई बटे पीए साधारण ब्याज बटे पीए गुणे क्या हो जाता है 100, यहाँ हो जाता है आपका आर गुणे टी। तो हमारा देख लेते हैं इतना बराबर क्या लिख देते हैं यहाँ पे 1/16 गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, यहाँ क्या हो जाता होगा x गुणे x हो जाता होगा। यहाँ से 4 से काटेंगे तो 25 मिनट में कट जाएगा, यहाँ 4 मिनट में कटेगा। अब क्या हो जाता होगा x² बराबर क्या हो जाता होगा 25/4 हो जाता होगा। अब यहाँ x अंडर रूट हो जाता होगा 25/4 होता होगा, यहाँ से निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 आपका क्या हो जाता होगा 2 हो जाता होगा। तो आपका रेट क्या हो जाता होगा 5/2, या ऑप्शन में आपको देता होगा 1/2%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन 1000 की राशि पर 2 वर्ष में अलग अलग 2 बैंकों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 20 है, तो उनकी ब्याज के दरों में अंतर ज्ञात करें। तो आपका राशि क्या है 1000 है, ठीक है। और क्या बोला है 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर कितना है आपका, ठीक है। तो यहाँ 2 वर्ष का ब्याज कितना है आपका 20 है, ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाता होगा आपका 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाता होगा 10 हो जाता होगा। यहाँ पे देखिए R1 ठीक है माइनस R2, ठीक है R2। यहाँ पे ब्याज कितना दे दिया आपका 20 दे दिया, 10 दे दिया 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज 10 दे दिया, ठीक है। राशि पीए कितना है आपका 1000 है, और रेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100 से गुना करेंगे, तो यहाँ से काटते होंगे तो क्या हो जाएगा 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, तो साधारण ब्याजों का अंतर क्या हो जाता होगा आपका 1 हो जाता होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी राशि 3 वर्ष के बाद 4% के दर से 560 मिश्र धन देगी। अब देखिए आपका ये क्या बोला है यहाँ पे आपका टाइम कितना है 3 वर्ष है, और रेट आपका क्या है 4% है, और आपका अमाउंट क्या हो जा रहा है मिश्र धन आपका हो जा रहा है, ठीक है 560 हो जा रहा है। तो बहुत आसान है आपको, ठीक है। आप कैसे कर सकते हैं 2-3 तरीका से कर सकते हैं, पहले भी ऐसा क्वेश्चन बताएं, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है यहाँ पे आर गुणे क्या हो जाता है टी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हर वर्ष में ब्याज क्या होता होगा सेम होता होगा, सेम रेट पे होता होगा, ठीक है। तो ये यहाँ सीधा हम गुणा कर देते हैं तो क्या होगा यहाँ पे 4% अब गुणे क्या हो जाता होगा आपका 3 वर्ष, तो ब्याज क्या हो जाता होगा आपका साधारण ब्याज 12% हो जाता होगा,
अब देखिए यहाँ पे या तो फ्रैक्शन से कर लीजिए, ठीक है। अब साधारण ब्याज आपका कितना हो गया, यहाँ पे 1200 हो गया, ठीक है। कोई भी राशि पीए कितना होता है हमारा 100% होता है, तो कोई भी राशि हमारा क्या होता है 100% होता है। तो अमाउंट क्या हो जाता होगा आपका, अमाउंट क्या हो जाता होगा 112% हो जाता होगा, ठीक है। अमाउंट क्या हो जाता होगा आपका 12% हो जाता होगा। आप क्या कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 112% बराबर क्या हो जाता होगा आपका 560 हो जाता होगा। तो कोई भी पीए हमारा क्या होता है आपका 100% होता है, तो 560 बटे क्या हो जाएगा 112 गुणे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। यहाँ से देखिए आप बिजली काट सकते हैं। 56 गुना क्या होता है 56 गुना 112 होता है, यहाँ बचा 10, फिर यहाँ से काटते होंगे तो 5 हो जाता होगा। तो वो राशि क्या हो जाती होगी आपका 500 हो जाती होगी। तो देखिए इस विधि से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन एक फ्रैक्शन विधि जो है उससे बहुत आसानी से बन जाता है, ठीक है। जैसे 12% है, इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, ठीक है 3 बटा आपका 25 हो जाएगा, 3 बटा 25 हो जाएगा। हमेशा से ये क्या साधारण ब्याज होता है, ये आपका पीए होता है। अब अमाउंट, ठीक है, तो अमाउंट 25 में 3 जुड़ जाता होगा तो कितना हो जाता होगा आपका अमाउंट 28 हो जाता होगा, और पीए क्या हो जाता होगा आपका पीए 25 हो जाता होगा। इतना रेशियो बराबर कितना है आपका 556 है, तो एक रेशियो बराबर कितना होता होगा 20 हो जाता होगा। ये 25 रेशियो हमारा क्या है आपका पीए है, तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो आप देखिए ये वाला फॉर्मूला से आपको इजीली क्या है कि सोच सकते हैं, कोई आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन इस तरीका से आपको क्या है ना कि थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राशि पर 3 वर्ष के लिए 6% की दर से, तो 4 वर्ष के लिए 5% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज में अंतर 20 है, तो उनका राशि ज्ञात करें। अब देखिए आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या है, पहला क्या है टाइम क्या है 3 वर्ष है, और रेट इसके लिए कितना है आपका, रेट आपका इसके लिए 6% है। गुणा कर देते होंगे तो क्या हो जाता होगा 18% साधारण ब्याज होता होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका टाइम कितना दे दिया है 4 वर्ष दे दिया है, और आपका रेट क्या है 5%। गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाता होगा 20% हो जाता होगा। तो यहाँ साधारण ब्याज 20%, यहाँ आपका 18%। इसी का अंतर बोला है ना, तो कितना परसेंट 2% अंतर, और साधारण ब्याज कितना अंतर बोल रहा है 20 अंतर है। तो इसका आप राशि निकालने की बात करा तो 100% निकाल लेंगे, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 20/2 गुणे क्या हो जाता होगा आपका 100। यहाँ से काट देते होंगे 10, तो राशि क्या हो जाता होगा आपका 1000 हो जाता होगा, ठीक है। आप फ्रैक्शन विधि से भी कर सकते हैं, तो 2% का फ्रैक्शन क्या होता है आपका, ठीक है आपका 1/50 होता है, ठीक है। एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है 1 रेशियो बराबर 20, तो 50 रेशियो बराबर क्या होगा 50 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1000 होगा। तो ये चीज क्या है कि आप माइंड से ये सब क्वेश्चन कर सकते, सीधा सोच सकते थे, ठीक है 18 हो रहा है 25 हो रहा है, तो अंदर क्या 2% का, 2% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/50 होगा। एक रेशियो बराबर आपका अंतर 20 दिया है, तो 50 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा आपका 1000। तो आप इस क्वेश्चन को माइंड से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1600 की राशि इसी दर से 5 वर्षों में 1840 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% घटा दिया जाए तो 5 वर्षों बाद वह राशि कितनी हो जाएगी। तो आपको देख लीजिए, साधारण ब्याज के पहले पार्ट में हम ऐसे क्वेश्चन कराए हैं जिसमें क्या बोला था, बढ़ने की बात किया था, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है घटने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे पीए हमारा क्या है 1600 है, ठीक है, और अमाउंट क्या हो जा रहा है 5 वर्षों में आपका 1840 हो रहा है। तो यहाँ से आर निकालना घटाना आपके लिए क्या है कहीं ना कहीं से टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे आपका टाइम कितना है 5% है, और रेट कितने परसेंट घटने की बात कर रहा है 3%। यहाँ पे हम आर गुणे टी करते होंगे तो 15%। इतना ही नहीं इसका ब्याज घट रहा होगा, 15% में ब्याज घट रहा होगा। तो क्या करेंगे हम 1600 का क्या कर लेते हैं 15% निकालते हैं, ठीक है 15% निकालेंगे
तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ से क्या होगा 15 छक्के 90 हो जाएगा। 15 में 1 से गुणा करेंगे, यहाँ 15 हो जाएगा। ठीक है, 0 यहाँ 4, तो कितना हो जाएगा आपका 240 ब्याज। तो हमको क्या करना होगा, ये तो राशि फिक्स होती होगी, अब इसमें घटने की बात कर रहा है, रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा हो, तो कितना है इसमें ब्याज घट जाता होगा 240। अब घटने के साथ क्या होता होगा, 0 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा, यहाँ 18 से 2 गया 16, तो आपका पीए क्या हो जाता होगा घटने के साथ 1600 हो जाती होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई राशि 3 वर्षों में कोई साधारण ब्याज की दर से 560 हो जाती है, जबकि 5 वर्षों में 600 हो जाती है, तो वह राशि और दर ज्ञात करें। तो देखिए आपको क्या बोला है, ठीक है, आपका पीए बिल्कुल मालूम नहीं है। ठीक है, तो 3 वर्षों में वो राशि क्या हो जा रही है, आपको 560 हो जा रही है। कितना हो जा रही है, 560 हो जा रही है। देखिए 5 वर्षों में वही पीए क्या हो जा रही है आपका, ठीक है, कितना हो जा रही है आपका 600 हो जा रही है। ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे वर्षों का अंतर देख लेते हैं, तो 2 वर्ष का अंतर है। यहाँ पे ब्याज का अंतर देख लेंगे, कितना ब्याज बढ़ रहा होगा, 40 बढ़ रहा होगा ना, तो 2 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा आपका 40, 1 वर्ष का ब्याज क्या होता होगा आपका 20 हो जाता होगा। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, पीए करना होगा, तो 3 वर्ष के ब्याज क्या हो जाएगा, 3 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे, अब यहाँ से हम ब्याज निकाल देंगे 60, तो वो पीए क्या होती होगी, इसमें से 60 घटा देंगे, तो पीए क्या होती होगी आपका 500 होती होगा। अगर वहाँ से आपको पीए नहीं निकल पाता है तो ये इधर से भी निकाल लेंगे, तो 1 वर्ष का ब्याज 20, तो ये क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज 20, तो 5 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। यहाँ से 100 ब्याज निकाल देंगे, तो पीए क्या हो जाता होगा 500 हो जाता होगा। तो आप कहीं से भी इसको कर सकते हैं। तो पीए आपका 5 से निकल गया, आपको रेट निकालने की बात कर रहा है, तो रेट के लिए तो बहुत सिंपल है, हमारा ब्याज कितना है आपका 1 वर्ष का 20 है। ठीक है, और पीए हमारा कितना है 500 है, अब गुणे 100 से गुणा कर देंगे तो रेट निकल जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये क्या हो जाएगा आपको काटेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो रेट क्या हो जाता होगा आपका 4% हो जाता होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको जब भी मिलता होगा किसी भी बुक में, तो आप लोग इजीली बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर से पहले 2 वर्ष के लिए और 9% की दर से अगले 3 वर्ष के लिए और अगले 5 वर्ष के लिए 14% की दर से उधार ली। यदि 9 वर्षों के अंत में उसे 11,400 रुपया साधारण ब्याज दिया हो तो राशि ज्ञात करें। आपको देख लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना होता है। आपको क्या बोला है, ठीक है, पहले 2 वर्ष के लिए कितना रेट से आपको ले रहा है, ठीक है, उधार आपका, ठीक है 6%, तो यहाँ पे कितना ब्याज होता होगा उसका 12। ठीक है, यहाँ पे आपका अगले क्या बोल रहा है 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए किस रेट पे ले रहा है आपका, ठीक है कि 9% पे, तो यहाँ पे आपका ब्याज क्या हो जाता होगा आपका 27 हो जाता होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना वर्ष हो गया आपका 5 वर्ष हो गया ना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगले 5 वर्ष के लिए 14% की दर से उधार ले रहा है, यदि कुल 9 वर्षों के बाद उसे 11,400 ब्याज होता है, तो हम लोग 9 वर्ष निकालना है। ठीक है, तो 9 वर्ष हमको निकालना होगा, ये 5 वर्ष हो गया। ठीक है, अब क्या बचता होगा, यहाँ 4 वर्ष बचता होगा ना, और 4 वर्ष किस रेट से दे रहा है 14%, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है 56% हो जाता होगा। अब सबको जोड़ देता हूँ मैं, सबको जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा 6 7 13 2 15 के यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 2 7 1 8 1 8 3 9, तो कितना हो जाता होगा ब्याज टोटल आपका 95%। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, 95% बराबर क्या हो जाता होगा, यही ब्याज होता होगा ना, और कितना टोटल ब्याज हो रहा है 11,400। ठीक है, अब कोई भी राशि हमारा कितना होता है 100% होता है, तो 100% निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है 11,400 बट्टे क्या हो जाएगा आपका 95 हो जाएगा, और गुणे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। यहाँ से आप देखिए हम काटते हैं, तो यहाँ से हम 5 से काट देते हैं, 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। यहाँ 19 छक्के कितना होता है 1 14 होता है। ठीक है, तो
कितना हो जाएगा आपका 600 हो जाएगा। तो वो राशि कितनी होती होगी, वो राशि क्या हो जाती होगी आपका 12,000 हो जाती होगी। वो राशि कितनी हो जाती होगी आपका 12,000 हो जाती होगी। ठीक है, इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते थे। फ्रैक्शन भी क्या हो जाता है इसका, तो बट्टे क्या हो जाता है, परसेंटेज हटाते तो यहाँ पे कल क्या हो जाता है 95 बट्टे क्या हो जाता है आपका 100, यहाँ से काटते तो क्या हो जाता है 19 हो जाता है, ये 20 हो जाता है। ठीक है, ये आपका साधारण ब्याज, ये आपका पी है। इतना बराबर कितना दिया आपका 14,400। कितना से गुणा किया होगा आपको, कितना से गुणा किया होगा आपको, गुणा किया होगा 600 से। तो इसमें हम क्या कर लेंगे 6 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा और राशि 12,000। तो आप देखिए कई तरीक़ा से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 2,000 की राशि का कुछ भाग 5% की दर से उधार दिया और बचा हुआ भाग 4% की दर से उधार दिया। यदि कुल साधारण ब्याज 92 रुपया प्राप्त हुआ हो तो 5% की दर से कितनी राशि उधार दी थी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग साधारण ब्याज के लास्ट में एक पहला क्वेश्चन करवाया था, लास्ट वाला क्वेश्चन करवाया था आपको। तो आपको देखिए इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको इसको मुखादी कर सकते हैं। ठीक है, 2,000 राशि है और उसको एक जगह कितना परसेंट पे उधार दे रहा है 4% और दूसरे को 5%। यहाँ पे क्या कर सकते हैं 4 प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1, ठीक है 5 हो जाएगा। ये जो राशि 4% पे कॉमन क्या होता होगा, 4% पे जो दोनों में क्या होता होगा राशि, इसको जो ब्याज मिल रहा होगा क्या होता होगा कॉमन होता होगा। तो इसका 2,000 का हम क्या कर लेते होंगे 4% निकाल लेते होंगे। तो 4% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 80 ब्याज हो जाएगा। लेकिन ब्याज कितना वहाँ प्राप्त हो रहा है उसको 92 रुपये प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से हम 80 रुपये घटा देंगे तो 12 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है। किसके कारण मिल रहा होगा 12 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज, यही 1% के बराबर ना। तो आपका क्या हो जाएगा 1% बराबर क्या हो जाएगा 12। तो 100% निकाल लेंगे, तो 100% निकालेंगे तो क्या हो जाता होगा 12/1 गुणे 100। तो ये राशि कितनी हो जाती होगी आपका 1200 हो जाती होगी। तो आपका क्या हो जाएगा ये राशि कितनी हो जाती होगी 800 हो जाती होगी। ठीक है, तो आपको क्या पूछा था कि 5% पे राशि वो क्या होगी, तो 5% पे वो राशि क्या होती होगी 1200 हो जाती होगी। कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि दोनों राशियों का अंतर बताएं, मतलब अंतर बताएं चाहे आपका अनुपात बताएं, तो कुछ भी कर सकते हैं। अनुपात अंतर बोलता है तो सीधा आपका क्या पता चल जाता है 400 हो जाता है। अगर आपको पूछ देता है अनुपात बताएं तो 800, यहाँ पे 1200, 2 0 से 2 0 काट देते, 4 से काटते 2 3। तो कई तरह के क्वेश्चन आपको बना सकता है आसानी से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और नेक्स्ट राशि जो 950 है उसका कुछ भाग 6% की दर से, बचा हुआ भाग 4% की दर से निवेश की जाती है। यदि 5 वर्षों बाद साधारण ब्याज 200 हो जाए तो 6% की दर से दी गई राशि याद करें। तो आप देख लीजिए सेम वही प्रोसेस है आपका। ये क्या है आपका 950 की राशि है। ठीक है, इसके पहले आपको पहला भाग कितने परसेंट पे है 4% और दूसरा भाग आपका 6%। तो क्या हम इसको 4% और 2% लिख सकते हैं। तो ये 4% से जो राशि होती होगी, जो ब्याज मिलता होगा इसका, तो क्या होता होगा कॉमन होता होगा। तो हम क्या कर लेंगे इसका, ठीक है आपका 950 का हम 4% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ से काटते होंगे हम तो 2, यहाँ क्या हो जाता होगा 5 हो जाता होगा, ये 19 बचे 95 हो जाएगा। तो ब्याज क्या देती होगी आपका 4% पे 38 देती होगी। अब क्या क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 5 वर्षों का ब्याज, 5 वर्षों का ब्याज क्या है आपका 200 है। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा 200 बट्टे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाता होगा 1 वर्ष का ब्याज 40 होता होगा। अब देखिए तो यहाँ 40, ठीक है, तो कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है, दो ही ब्याज मिल रहा है ना एक्स्ट्रा, किसके चलते मिल रहा है यही 2% के चलते मिल रहा है ना। तो 2% बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ 100% बराबर क्या हो जाता होगा 2 बट्टे क्या हो जाता होगा आपका 2 हो जाता होगा और गुणे 100। ठीक है, तो ये कितना होता होगा आपका 100 हो जाता होगा। अब ये 100 होता होगा तो ये कितना होता होगा
850 होता होगा। तो यही पूछा है आपका कि 6% पे वो राशि क्या होती होगी। तो देखिए आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 1750 रुपया की एक राशि दो भागों में इस प्रकार विभाजित की जाए कि पहले भाग 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पे 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर हो, तब प्रत्येक भाग पे ब्याज ज्ञात करें। आप देखिए बहुत सिंपल होता है। ठीक है, आप क्या होता है यहाँ पे PA1, ठीक है, यहाँ पे आप PA2 लिख लीजिएगा। ठीक है, PA1 यहाँ पे आप PA2 लिख लीजिएगा। अब क्या है कि यहाँ पे पहला राशि कितने परसेंट के दर पे आपको 8% और दूसरे को 6%। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। इसको क्या करना होता है, एक स्टेप और क्या करना होता है, इसको उलाट दिया जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से हम लोग फार्मूला बनाए हैं। तो उलाट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये PA 3 रेशियो में है, ये 4 रेशियो में, तो टोटल कितना 7 रेशियो में। और टोटल कितना है आपका, वहाँ पे टोटल कितना दिया है आपका 1750 से। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 1750/7 हो जाता होगा। अब काटते होंगे तो 2 मत में जाएगा तो कितना हो जाएगा। ठीक है, अब 2 मत में जाता होगा 14, 3 बचता होगा। अब क्या हो जाता है 35, तो क्या हो जाता होगा आपका 7×5 = 35। तो कितने मत में कट जाता होगा 250। तो यहाँ से आपका कितना रेशियो, 1 रेशियो बराबर कितना है 250, तो 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 रेशियो है तो 250 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि साधारण ब्याज बराबर है, तो दोनों भाग पे हमको ये पता चल गया। तो अब देखिए हम साधारण ब्याज बराबर की बात करें, हम इसका 8% निकाल लेते हैं। 8% निकाल लेंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, 5 से काटते हैं तो 15 हो जाएगा, यहाँ का हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ काटेंगे तो 4 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज यहाँ कितना दे रहा है 60 दे रहा है। तो इधर से भी साधारण ब्याज क्या होता होगा, 1000 का हम 6% निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका साधारण ब्याज 60 हो जाएगा। तो देखिए साधारण ब्याज क्या हो रहा है 60 हो जा रहा है। तो बहुत आसानी से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहीं पे आप लोग के लिए ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। आप लोग का थोड़ा इसको हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा, अपने फ्रेंडों में शेयर भी कीजिएगा। और ऑनलाइन क्लास करना होगा तो हमारा क्लास चलता है गूगल मीट पे, आप लोग वहाँ से और भी डीपली आप इसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, चलिए।